आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुइन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के डोडा में दहशतगर्दों के साथ तसादुम में 4 जवान और एक पुलिस एहलकार शहीद। गुज़श्ता 7 माह में छठा हमला। मुकेश सहनी के वालिद के कत्ल के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। दरभंगा जिले के बिरौल में घर पर मिली थी लाश। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। हमले के बाद पहली बार नजर आए ट्रंप। विस्कॉन्सिन के मिल्वॉकी शहर में कान पर पट्टी बांधकर रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में हुए शामिल। और मुहर्रम के मातमी जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। करबला के शहीदों को दुनिया भर में किया जा रहा है याद। जम्मू डिवीज़न में गुज़श्ता 8 दिन में दूसरा बड़ा तसादुम हुआ है। डोडा में हुए एनकाउंटर में 3 जवान और एक फौजी अफसर शहीद हुआ है, जबकि एक पुलिस एहलकार की मौत की खबर भी है। वाज़ेह है कि 8 जुलाई को कठुआ में हुए तसादुम में 5 जवान शहीद हुए थे। दोनों ही एनकाउंटरों में दहशतगर्द हाथ नहीं लग सके। दोनों ही हमलों की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम कश्मीर टाइगर्स ने ली है। दहशतगर्दों की तलाश में जम्मू डिवीज़न के अलग अलग इलाकों में चल रहे सर्च ऑपरेशन के बीच दहशतगर्द फिर नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों में इजाफा हुआ है। दहशतगर्दों की तरफ से 9 से 11 जून के बीच 4 हमले हुए हैं। मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ट्वीट में जम्मू कश्मीर के उरार, बग्गी और डोडा में दहशतगर्द मुखालिफ मुहिम के दौरान फ़ौज के जवानों की शहादत पर दुख का इजहार किया है। हिंदुस्तानी फ़ौज की तरफ से COAS जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बहादुर जवानों की शहादत पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ट्वीट किया है कि फ़ौज इस दुख की घड़ी में सोगवार कुनबों के साथ खड़ी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी कुर्बान होने वाले बहादुर फ़ौजियों को खराज अक़ीदत पेश किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि अपने फ़ौजियों की मौत का बदला लेंगे और दहशतगर्दों के मंसूबों को नाकाम कर देंगे। लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने डोडा के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए सोगवार लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। राहुल ने लिखा है कि लगातार हो रहे दहशतगर्दाना हमले जम्मू कश्मीर के मखदूश हालात को बयान कर रहे हैं। बीजेपी की गलत पॉलिसियों का खुमियाजा हमारे जवानों को और उनके अहल खाना को भुगतना पड़ रहा है। सरकार सिक्योरिटी में बार बार हो रही चूक की पूरी जवाबदेही ले और जवानों के गुनहगारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। डोडा में दहशतगर्दों के साथ तसादुम के दौरान हिंदुस्तानी फ़ौज के 4 जवानों की शहादत पर दुख का इजहार करते हुए PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने DGP की बर्खास्तगी का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 32 महीने में लगभग 50 जवानों की जान गई है और मौजूदा DGP सियासी तौर पर चीज़ों को ठीक करने में लगे हुए हैं। उनका काम सिर्फ सियासी पार्टियों को तोड़ना, लोगों और सहाफ़ियों को परेशान करना और लोगों को धमकाना है। By now, the head should have rolled. The DG should have been sacked by now. Because जो इस वक्त हो रहा है पिछले 32 months में almost 50 soldiers have lost their lives. Nobody is being held accountable. और जो इस वक्त के DG हैं, he is more, busy with fixing things politically. उनका जॉब है PDP के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए। आपका जो पासपोर्ट है उसको वेपन बना दिया गया है, वेरिफिकेशन को वेपनाइज किया गया है। UAPA कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाया जाए, किस तरह ज्यादा से ज्यादा रेड्स किए जाए। यहाँ पर बिजनेसमैन बेचारे रो रहे हैं, कभी एक रेड, कभी दूसरा रेड, कभी ED का रेड, कभी इनकम टैक्स का रेड। हमारे जो मौलवी हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप हमारे कहने पे मस्जिदों में काम करोगे तो तुमको बाहर रखेंगे, नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे। बार एसोसिएशन उनको जेल में डाल, क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन करना चाहते थे। तो ये क्या हो रहा है? We don't need a fixer here. We need a DG
हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत डीजी आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं, पर किसी ने कम्युनल लाइंस पे आज तक काम नहीं किया। यहाँ सिर्फ कम्युनल लाइंस पे काम हो रहा है। आप मुलाजमों को नौकरियों से निकालते हैं करप्शन के नाम पे। कौन होते हैं वो लोग? मेजॉरिटी कम्युनिटी के, मिलिटेंसी का इल्जाम देके। हर चीज में आपने कम्युनलिज्म को लाया है। इवन पुलिस में भी आप देखिए कि पुलिस वालों की फाइलें उनको यूज किया जाता है, उसके बाद उनको सेल में फेंका जाता है, उनकी फाइलें तैयार की जाती हैं, ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरह से जम्मू कश्मीर न चला है न चलेगा। जिस पार्टी का ये एजेंडा यहाँ चलाना चाहते हैं, इनको मालूम होना चाहिए जो उनका आइडियोलॉग था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर LK आडवाणी, जिन लोगों को इन्होंने जेल में डाला है या जो लोग इस दुनिया में नहीं है, उन सब के साथ उन्होंने डायलॉग किया। और दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर के हालात असली तरीके से सुधरे थे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किया था। उनको लगा था कि पहली बार हिंदुस्तान की सरकार, यहाँ की एजेंसी कश्मीरी लोगों पे भरोसा कर रहे हैं, और सारी सिचुएशन चेंज हो गई थी। आज सबसे बड़ा फेलियर इनका नॉर्थ कश्मीर में है, जहां बकौल इनके, मुझे नहीं मालूम है इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ क्या है। अगर इसी तरह से जैसे ये बनाते हैं झूठे केसेस, अगर वैसे ही केस हो तो फिर अल्लाह ताला। मगर वहां का जो इलेक्शन जीता गया वो राजशुमारी के नाम पे जीता गया, जो उनके तकरीरें वहां चलाई गई। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको पता चलना चाहिए वहां जो लोग इस मुल्क के साथ खड़े थे, चाहे वो उमर साहब थे या सजाद गनी लोन साहब थे, उनको लोगों ने वोट नहीं डाला, बल्कि उस सेंटिमेंट को वोट डाला जिस सेंटिमेंट को ये बंदूक के बलबूते पे खत्म करना चाहते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है। ही शुड हैव रिजाइंड देन। उसके बाद इतने लोग, रोज हमारे जवान मारे जाते हैं, रोज हमारे जवान शहीद होते हैं। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, किसी की शादी अभी हुई होती है 6 महीने पर कोई पूछताछ ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। उल्टा मेन स्ट्रीम को ब्लेम किया जाता है। भाई 6 साल से तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार चल रही है, क्या किया आपने? सारे हुर्रियत के लीडर या तो वो चले गए हैं दुनिया से या जेलों में आपके बंद हैं। आपने तो यहाँ के लोगों के साथ जंग छेड़ दी है। चाहे जर्नलिस्ट हो, बार एसोसिएशन हो, बिजनेसमैन हो, कोई मीडिया पे लिखता है, सोशल मीडिया पे, उसको जेल में डाल देते हो आप। यू आर फाइटिंग विद योर ओन पीपल। आपने यहाँ से कहते हैं मिलिटेंसी खत्म है, तो यहाँ तो आपने अपने लोगों के साथ जंग छेड़ दी है। लोग तो दर बदर फिरते हैं। अगर किसी को नौकरी मिल भी जाती है तो वेरिफिकेशन उसको नहीं दे। तुम्हारा जो कोई बाप का रिश्तेदार था, मिलिटेंट था, वो चाहे वो जान भाग क्यों ना हुआ हो, किसी को पासपोर्ट नहीं देते हैं। सारा निजाम बिगाड़ के रखा है। वी डोंट नीड अ फिक्सर, वी नीड अ डीजी हियर। और ये डीजी को ये समझना चाहिए, यहाँ जो LG साहब हैं, कि यहाँ पर जो पूरे मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं। और इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है, तो जम्मू ये क्या हो रहा है? ये जम्मू में इतने लोग क्यों मारे जाते हैं? मुझे लगता है कि ये इसका नोटिस होम मिनिस्टर को लेना चाहिए, इसका नोटिस डिफेंस मिनिस्टर को लेना चाहिए, और उनको यहाँ रिस्पॉन्ड, बिकॉज पिछले 32 मंथ्स में, खासकर जब से ये DG साहब आए हैं, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज बॉर्डर पे कौन है? बॉर्डर पे क्या हमारे जर्नलिस्ट हैं? हमारा कोई कश्मीरी है? कोई मुसलमान है? कोई बिजनेसमैन है जो बॉर्डर्स को गार्ड हुआ? आप ही लोग गार्ड करते हो। और जब मिलिटेंट आया तो उसको रोकना किसकी जिम्मेवारी है? वो रीजनल पार्टीज की है क्या? वो उमर अब्दुल्ला की है क्या? महबूबा मुफ्ती क्या है जिसको आप अभी भी ब्लेम करते हो? इन्होंने जी यहाँ पर पाकिस्तान का, आपका नैरेटिव तो 6 साल से चल रहा है। क्या हासिल किया आपने? तमाचा पड़ा आपको नॉर्थ कश्मीर में आपके मुंह पे, जब वहां के लोगों ने राजशुमारी के नाम पे उन तकरीरों पे वोट डाला। यहाँ के नेशनलिस्ट फोर्सेस जो पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखा है, इस मुल्क के साथ जोड़े रखा है, उनको रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि डिफेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए, और जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके द हेड शुड रोल।
डोडा मुठभेड़ में 4 जवानों के शहीद होने पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वक़ार रसूल वानी का कहना है कि सरकार को सिक्योरिटी में चूक की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी ख़त्म करने के बीजेपी के सारे वादे खोखले साबित हुए हैं। देखो, हमें बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। पहले भी बन्नी में हमारे 5 जवान शहीद हुए और 6 जख्मी हुए। आज जो चिनाब वैली के डोडा इलाके में घटना हुई और जिसमें एक मेजर समेत 4 लोग मारे गए, शायद 5 लोग शहीद हुए, तो बड़ा दुख है। सुबह सुबह ही दुखद खबर सुनने को मिली। देखो, जितना सिक्योरिटी लैप्स हो रहा है, इसकी रिस्पांसिबिलिटी सरकार को लेनी चाहिए कि हमसे सिक्योरिटी लैप्स हो रहा है, क्योंकि 2001 से लेके आज तक 48 के लगभग जवान शहीद हुए जम्मू प्रोविंस में, जहां कभी आतंकी हमले होते ही नहीं थे और वहां पे हमारे टाइम में ही टेररिज्म फिनिश हो चुका था। लेकिन जो इन्होंने वादे किए थे कि हम टेररिज्म को खत्म करेंगे, जब इन्होंने स्टेट को यूटी बनाया, 370 हटाया, वो सारा कुछ जो है खोखले साबित हुए। हम सरकार के इस कदम के साथ हैं कि वो आतंक को वहां पे खत्म करें, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं उसकी रिस्पांसिबिलिटी की सरकार को लेनी चाहिए, क्योंकि इतने हमले हो रहे हैं और हमारी फौजी जवानों की जानें जाया हो रही है, फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो अमित शाह जी ने और मोदी जी ने दावे किए थे और जो उन्होंने पूरे पार्लियामेंट इलेक्शन में जगह जगह ढूंढूरा पीटा, हमने जम्मू कश्मीर के हालात सुधारे, वो टोटल खोखले साबित हुए हैं। इस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी चाहिए कि उनकी सरकार के होते हुए जम्मू कश्मीर के हालात वरिष्ठ से वरिष्ठ हो रहे हैं, न कि सुधर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार के खिलाफ 30 हज़ारी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। हरियाणा के साबिक वज़ीर-ए-आला और कांग्रेस लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्लिमानी बोर्ड की लीडर सोनिया गांधी से मिलने के लिए नई दिल्ली में उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे। मुलाकात के बाद हुड्डा ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन के नतीजे और हरियाणा असेंबली के आइंदा इलेक्शन पर बात हुई है। मिलता रहता हूँ मैं, तो कोई बात नहीं, सारी बातें करी हैं। जो लोकसभा के रिजल्ट आए हैं उसमें भी सारी बातें करी। आगे हरियाणा के इलेक्शन वाले उनकी भी चर्चा की है, वैसे उनकी सेहत का भी सब मिलते रहते हैं, हमारी नेता है। सर, हरियाणा का चुनाव अब कुछ ही महीने बचे हैं, उससे पहले इस मुलाकात में क्या मायने हम समझे आपको? क्या कुछ चुनाव को लेकर रणनीति के ऊपर बात हुई है क्या? मिलता रहता हूँ, समझ नहीं, चर्चा होती है, हर किस्म की चर्चा होती है, राजनीतिक चर्चा भी होती है। जम्मू चुनाव के लिए तैयार है कांग्रेस पार्टी। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के सदर मुकेश सहनी के वालिद जीतन सहनी के कत्ल के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस अब मेज पर रखे उन 3 गिलासों की जांच कर रही है, जिसमें से एक में कोई मशरूब मिला है। ये कत्ल चोरी के इरादे से हुआ है या फिर कोई और वजह थी, ये अभी साफ नहीं है। आपको बता दें कि दरभंगा जिले के बिरौल में घनश्यामपुर थाना हलके के तहत उनके घर पर मस्शुदा हालत में मुकेश सहनी के वालिद जीतन सहनी की लाश मिली है। घर का सामान भी बिखरा हुआ पाया गया। लोगों का कहना है कि बदमाश ने धारदार हथियार से जीतन सहनी को हलाक किया। एसडीपीओ ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रियासती सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बिठा दी है। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत ग्राम जिरात में वीआईपी पार्टी के प्रमुख श्री मुकेश सहनी के पिता श्री जीतन सहनी, उम्र लगभग 70 वर्ष की थी उनको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई। संभवतः घटना को रात्रि में अंजाम दिया गया था। सूचना अनुसार मृतक जीतन सहनी घर में अकेले रहते थे। घटना की सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष घनश्यामपुर, साथ ही साथ थानाध्यक्ष बिरौल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा पहुंचकर मामले की छानबीन की गई। पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया गया और तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा और पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा को घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की सघन जांच करने का निर्देश दिया गया। उस निर्देश के आलोक में दोनों पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की और पूरे अनुसंधान की दिशा को निर्देश दे रहे हैं।
एफएसएल की टीम को भी तत्काल रवाना किया गया। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक जांच हेतु कार्रवाई कर रही है। घर के अंदर एवं बाहर पाए गए सभी सबूतों एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। अभी तक की जो सूचना मिल रही है उसमें घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है। घर में 3 बाइक पाई गई हैं, तो वो बाइक किसकी हैं, मोटरसाइकिल, वो उस संबंध में भी जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक वैज्ञानिक जांच हेतु जो सभी संबंधित साक्ष्य हो सकते हैं उसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड को भी यहाँ से रवाना किया गया, वो भी घटनास्थल पर पहुंचकर उसके द्वारा जो कार्रवाई अपेक्षित है वो की जा रही है। पटना से एक एसटीएफ की टीम जो अपराध और अपराध कर्मियों में जानकारी रखने वाले दक्ष पुलिस पदाधिकारी हैं उनके साथ में भेजी गई है, जो कि तकनीकी जांच और रेड छापामारी में दरभंगा पुलिस की मदद करेंगे। घटना के त्वरित उद्भेदन हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया है। उस एसआईटी में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा उसकी नेतृत्व करेंगे। उसमें उसके अलावा 2 पुलिस उपाधीक्षक, 3 जो वहाँ के थानाध्यक्ष हैं उनको शामिल किया गया। उसके अलावा अन्य दक्ष पुलिस पदाधिकारियों को भी इस पूरी एसआईटी में शामिल किया गया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार घटना का अनुश्रवण किया जा रहा है। जो हमारे प्रयास हैं उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और जो आसपास के साक्ष्य हैं वो तकनीकी साक्ष्य हैं, सीसीटीवी, मोबाइल फुटेज और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर हम लोग शीघ्र ही कांड का उद्भेदन करने में सक्षम होंगे और घटना में संलिप्त अपराधकर्मी को गिरफ्तार करेंगे। ऐसी हमारी टारगेट है और इस तरीके पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, उससे उनके शरीर पर कितने जख्म, किस तरह के जख्म, किस तरह के हथियार से कारित किए गए, ये सब भी जांच के क्रम में स्पष्ट हो पाएगा। सभी बिंदुओं पर और सभी एंगल पर हम लोग जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही इस घटना का बाहर था मैं भी जस्ट पहुंचा हूं और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है कि हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अभी तो मैं खुद अभी जा रहा हूँ, आज शाम में वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कैसे क्या है सारी चीजें। जी हाँ, जानकारी सीएम साहब से बातचीत हुई है और सर ने कहे कि हम सारा चीज को देख रहे हैं अपने स्तर से और दुखद घटना है और अपने तरफ से हमें जो भी शुभकामना दिए हैं। गृह मंत्री जी भी फोन किए थे, लालू जी भी फोन किए और तमाम जितने भी हमारे देश के राज्य के नेता हैं सभी लीडर फोन करे। सभी लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं और इस घटना पे हम नजर बनाए रखे हैं और इस पर उचित कार्रवाई सभी की जाएगी। बरसर इक़्तिदार जमात और अपोजिशन के मुख्तलिफ लीडर ने वीआईपी पार्टी के सदर मुकेश सहनी के वालिद के कत्ल को अफसोसनाक बताते हुए इस वारदात की मजम्मत की है। कई लीडरों ने बिहार में कानून और बंदोबस्त पर सवाल उठाए हैं। क्या कहूँ इस पर, मतलब क्या ही कहा जाए। आप याद करिए बीते 6 महीनों में, 8 महीनों में कभी ऐसा 6 महीनों में नहीं हुआ कि आपने कोई सवाल बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर ऑल्टरनेट डे ना पूछा हो। ये परिस्थितियाँ, रिटोरिकल जवाब दिया जाता है, हम ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, कानून अपना काम करेगा, उद्बोधन जल्दी होगा, क्या फर्क पड़ता है। ये हालात, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में बिहार है ही नहीं और जिनके नियंत्रण में है वो स्वयं के नियंत्रण में नहीं है।
भुगत कौन रहा? आम शहरी, आम आवाम। आज मुकेश भाई के पिता की निर्मम हत्या हुई कल। ईश्वर उनको संबल दे। माता पिता का साया उठना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है कोप करना, लेकिन हम किससे सवाल पूछें? रिटोरिकल स्टेटमेंट मैं देख रहा हूं सुबह से, कुछ से कुछ बके जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कि ट्रंप को भी वो कमाल की बात है भाई। मतलब शर्म को, हया को कहां छोड़ा है? त्वरित कार्रवाई हो, और बिहार सरकार से अगर नहीं संभल रहा तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुख्यमंत्री जी कह दें आई क्विट। नहीं, वहां तो देख रहे हैं, जब वहां के मुख्यमंत्री जी इंजीनियर को कह रहे हैं कि हम आपके पैर छू लें, तो मुख्यमंत्री जब पैर छूने लगेगा इंजीनियरों का, तो मैं समझता हूं कि वो वहां पर क्या व्यवस्था चलेगी। वहां तो पूरी तरीके से चाहे अधिकारी, चाहे वहां के जितने भी गृह विभाग के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो सब, कोई भी व्यक्ति वो अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं करेगा। जब मुख्यमंत्री खुद वहां के अधिकारियों के पैर गिरने के लिए तैयार है, तो मैं समझता हूं कि सारी चीजें इनके हाथ से निकल चुकी हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है, जो ये इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं हम लोगों के, मुकेश सहनी जी, उनके पिताजी की हत्या, ये बहुत ही दुखद है। मैं शोक व्यक्त करता हूँ। जो मरे हैं, उनका हत्या हुई है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन इसकी जांच गंभीरता से हो कि आखिर क्या कारण है कि उनकी हत्या की गई। आरजेडी कह रही है कि बिहार में जंगल राज आ गया है, और उनको जंगल राज के तो वही प्रतिपादक है, इसलिए उनको याद आता है जंगल राज। सहाफ़ी गौरी लंकेश कत्ल केस के 3 मुलजिमों को कर्नाटक हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। 2017 में बाइक सवार कातिलों ने उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया था। 5 सितंबर 2017 को गौरी लंकेश को बंगलौर में उस वक्त मौत के घाट उतारा गया जब वो राजेश्वरी नगर में वाक़ अपने घर लौटकर घर का दरवाज़ा खोल रही थी। तभी हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसा दी। उनके सीने में 2 और सिर पर 1 गोली लगी थी। गोली लगने से मौके वारदात पर ही गौरी लंकेश की मौत हो गई थी। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में मुस्लिम पुलिस एहलकारों को ड्यूटी के दौरान दाढ़ी रखने की इजाज़त दे दी है। मद्रास हाईकोर्ट का मानना है कि 1957 के मद्रास पुलिस गज़ट के मुताबिक तमिलनाडु में मुस्लिम पुलिस मुलाजमीन को ड्यूटी के दौरान भी साफ़ सुथरी दाढ़ी रखने की इजाज़त है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने एक मुस्लिम पुलिस कांस्टेबल पर पुलिस कमिश्नर के सज़ा के हुक्म को रद्द करते हुए कहा कि पुलिस महकमे में डिसिप्लिन अक़लियती तबकों, ख़ासतौर से मुस्लिम मुलाजमीन को दाढ़ी रखने के लिए सज़ा देने की इजाज़त नहीं देता है। वाज़ेह है कि जी अब्दुल कादर इब्राहिम की एक रिट पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी ने कहा कि कादर अपने अक़ीदे के मुताबिक दाढ़ी रखता है। हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब और रीति रिवाजों का मुल्क है और पुलिस महकमा मुस्लिम एहलकारों को उनके अक़ीदे के मुताबिक दाढ़ी रखने के लिए सज़ा नहीं दे सकता। तेलंगाना से बीजेपी के एमपी इटेला राजेंद्र ने हज़रत इमाम हुसैन से अक़ीदत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के दिनों में दुनिया भर में हज़रत इमाम हुसैन का जो खिराज अक़ीदत पेश किया जाता है वो पिछले कई बरस से इस अज़ादारी में शरीक हो रही है। इमाम हुसैन का जो वर्धंती सारे दुनिया में जो चल रहा है, करोड़ों लोग इसमें पार्टिसिपेशन हो रहा है। मैं भी 4-5 साल से रेगुलरली ये श्रद्धांजलि में मैं भाग ले रहा हूँ। तेलंगाना के अंदर हर एक गांव में हिंदू भाई लोग, सभी लोग इस श्रद्धांजलि में शामिल होता है। 10 दिन हर एक गांव में ये श्रद्धांजलि चलते जाता है। अमेठी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान लगाए गए नारे हिंदुस्तान में रहना है या हुसैन कहना है पर कुछ लोग एतराज कर रहे हैं। इस नारे को, जिसका सीधा मतलब यही है कि हिंदुस्तान में रहकर भी या हुसैन कहा जा सकता है, लेकिन एतराज करने वाले इस नारे के बीच में लफ्ज़ तो बढ़ाकर ऐसा जाहिर कर रहे हैं जैसे हिंदुस्तान में रहने के लिए या हुसैन कहना लाजिम करने का नारा है। लखनऊ में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की याद में 8वीं मुहर्रम के जुलूस से अलम फातिह फुरात अपने रिवायती अंदाज में निकाला गया। जुलूस से पहले दरिया वाली मस्जिद में मजलिस हुई जिसमें मौलाना कल्ब जवाद नकवी ने खिताब किया।
इसके बाद जुलूस दरिया वाली मस्जिद से बरामद हुआ। जुलूस वाले रूट की ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। कोल्हापुर महाराष्ट्र की रजा जामा मस्जिद में हिंदुत्व नवाज शरपसंदों के हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में कुछ लोग जबरन मस्जिद में घुसकर कुरान की बेहुरमती करते और फिर मस्जिद की मीनारों पर हथौड़े चलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह के वाकयात पर सरकार में शामिल जेडीयू और टीडीपी जैसी सेकुलर कही जाने वाली पार्टियों का चुप रहना और अपोजिशन का भी आवाज नहीं उठाना लोगों में बेचैनी पैदा कर रहा है। उर्दून में भी इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ भी फ़लस्तीन हामी मुजाहिरीन बड़ी तादाद में उर्दून के इसराइली सफारतखाने के बाहर जमा हुए और गजा में जारी कत्लेआम बंद करने पर जोर दिया। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाज़त दीजिए। आदाब। सारा प्रोग्राम